हेलो ओलंपियाड्स, वेलकम बैक टू ब्रेन ओलंपिक। और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी में जो हमारा चैप्टर 1 सेट्स है उसके इंट्रोडक्शन को। ठीक है, आखिर ये सेट्स क्या होता है इसको फील करेंगे, इस सेट्स के जन्मदाता कौन है ये जानेंगे, इस सेट्स के पढ़ने या फिर ना पढ़ने के फायदे और नुकसान इसको समझेंगे, साथ ही साथ सेट्स को बड़ी बढ़िया ढंग से हम लोग फील करेंगे। ठीक है, उसके इंट्रोडक्शन को अच्छे से। इस वीडियो में केवल और केवल हम लोग सेट्स पे ही बात करेंगे, आखिर ये सेट्स क्या है नहीं है, सब चीज़ को रियल लाइफ यूजेस भी देखेंगे सेट्स के। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फादर ऑफ सेट, कि ये सेट थ्योरी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, सेट इतने दिनों से पढ़ते आ रहे हैं हम और कई लोग, ये सेट थ्योरी देने वाले कौन है? ये सेट थ्योरी हमें एक जर्मन मैथमेटिशियन जो कि जॉर्ज कैंटोर साहब है उसने दिया है। वो भी एक अच्छे मैथमेटिशियंस में से एक हैं, जॉर्ज कैंटोर। उसने ये सेट थ्योरी दिया है जो हम लोग पढ़ते हैं। हालांकि उसके बारे में ज़्यादा हम लोग नहीं जानेंगे, वो बस जॉर्ज कैंटोर साहब हैं जिन्होंने हमें सेट थ्योरी दिया, इतना काफ़ी है। उसके थ्योरी को जानना ज़्यादा ज़रूरी है ना। ठीक है, अब समझते हैं कि सेट्स का इंपॉर्टेंस कितना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार चैप्टर है ये। ठीक है, हम बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, तो समझते हैं इसका यूजेस को। देखिए, अगर आप सेट्स नहीं पढ़ोगे तो इसके जस्ट बाद वाला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें सेट्स का बहुत अच्छा खासा भारी मात्रा में यूज़ है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो रिलेशन एंड फंक्शन है वो इसी सेट पर बेस्ड है। तो ये नहीं मालूम तो वो नहीं समझ में आने वाला आपको। ठीक है, और सेट्स के कई कॉन्सेप्ट चैप्टर 3 हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें यूज़ होने वाला है, तो इसलिए भी सेट ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं पढ़ोगे तो उसमें प्रॉब्लम होगा। और सीक्वेंस इन सीरीज एक मैथ का चैप्टर है, उसमें भी सेट्स के कुछ टर्म्स यूज होने वाले। साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी, 10th कई दिनों से कई क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, 11th 12th में भी चलने वाला। तो उस 11th 12th के जो प्रोबेबिलिटी है उसमें भी सेट्स के टर्म यूज होंगे, तो इसलिए सेट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होगी सेट्स क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं, पढ़ने के फायदे नुकसान है। ठीक है, अब समझते हैं सेट को। सेट को फील करते हैं कि ये सेट होता क्या है। ठीक है, देखिए सेट के डेफिनेशन हम लिखेंगे, लेकिन उससे पहले सेट को फील करते हैं। एक्चुअल में सेट है क्या, उसके रियल लाइफ यूजेस क्या हैं। ठीक है, उसको समझते हैं। देखिए, हम लोग रियल लाइफ में भी सेट से घिरे हुए हैं। हम लोग रियल लाइफ में अक्सर सेट का यूज करते हैं, लेकिन कभी आज तक उसको ऑब्जर्व नहीं किए कि हाँ ये सेट है, ये सेट हो सकता है। ठीक है, अब समझते हैं। देखिए, इससे पहले एक समझते हैं, एक छोटा सा हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का कोशिश कर रहे हैं आपको। एक मॉल, एक मैंने यहाँ पे मॉल बनाया। ठीक है, एक मॉल होता है, मान लेट्स से कि ये एक मॉल है, यहाँ पर भी एक मॉल है, दो मॉल है। ठीक है, मॉल है। ठीक है, इस मॉल को मॉल ए नाम दे देते हैं, इसको मॉल बी दे देते हैं। ठीक है, ये मॉल बी है। अब देखिए मॉल बी, ऐसा करते हैं, इसमें भी एक फ्लोर, दो फ्लोर, 1 2 3। ठीक है, इसमें भी ऐसा करते हैं, 1 2 3 ऐसा फ्लोर कर दिए। ठीक है, मॉल है, मॉल अच्छा खासा बड़ा मॉल है, मॉल बना ही है। तो अब दो बंदा है। ठीक है, दो बंदा है, दोनों को शॉपिंग करनी है, दोनों को सेट लेना है, दोनों एक्चुअली दोस्त है। ठीक है, दोनों दोस्त हैं, दोनों को शॉपिंग करनी है। तो एक मॉल ए है, एक मॉल बी है। अब देखिए मॉल ए मॉल बी को समझिए। मॉल ए बहुत पुराना मॉल है। ठीक है, कई दिनों से चलते आ रहा है, तो पहले से ऑर्गेनाइज है, यानी कि इसमें आप जाओगे तो इसमें ऐसे कुछ सेक्शंस बटे हुए हैं। छोटे सबसे नीचे वाले में आपको बच्चों के लिए सारे आइटम्स, ऊपर जाओगे तो बॉयज, उससे ऊपर गर्ल्स, उससे ऊपर जेंट्स, उसके ऊपर इस तरह करके बटा हुआ है सारा। जेंट्स और वुमेन्स के लिए अलग अलग सेक्शंस हैं, सारे जेंट्स के लिए अलग से जीन्स, अलग शर्ट, इस तरह करके सारा कुछ अरेंजमेंट्स है। लेकिन ये जो नया नया मॉल बना हुआ है, ठीक है, ये जो मॉल भी है नया नया अभी बस बना ही है, सारा अभी अरेंज हुआ नहीं है सही तरीके से। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ नीचे में छोटे बच्चों का, ऊपर में बड़ों लोगों का, ऊपर यहाँ लड़का यहाँ लड़की, ऐसा कुछ नहीं। अभी सब खिचड़ी बना हुआ है क्योंकि अभी नया नया शिफ्ट ही हुआ है। ठीक है, अब ये अरेंज सही से हो नहीं पाया। तो एक फ्रेंड क्या करता है, जाता है इस मॉल में, और एक फ्रेंड बोलता है तुम उस मॉल में जा रहे हो, ठीक है हम इस मॉल में जाते हैं। दोनों को शर्ट लेना है, व्हाइट शर्ट लेना है दोनों को। ठीक है, कोई भी शर्ट लेना हो, दोनों को शर्ट लेना है। दोनों गया मॉल में। आप हमको ये बताओ, इसमें टोटली सारा अरेंज है ना, कि नहीं यहाँ पे लड़कों का सेक्शन, ये लड़कियों का सेक्शन, यहाँ पे ये शर्ट मिलेगा, यहाँ जींस मिलेगा सारा, लेकिन इसमें कुछ अरेंज नहीं है। ठीक है, इसमें क्या कहाँ है कुछ पता नहीं है, क्योंकि अभी अभी ये शिफ्ट ही हुआ है यहाँ पे मॉल ना। ठीक है, अभी नया बना ही है। तो आप ये बताओ कौन सा स्टूडेंट, कौन सा ये जो दो बंदा है, कौन ऐसा बंदा है जिसको सबसे पहले शर्ट लेके वापस आ जाएगा, कौन लेके आ जाएगा ये बताइए। तो ऑफ कोर्स ये जो लड़का है ये अपना शर्ट लेके पहले आ जाएगा। लेके आएगा कि नहीं, लेके आएगा, लेकिन इसको टाइम लगेगा क्योंकि इसमें तो अरेंजमेंट्स है ही नहीं, कुछ कहाँ पे क्या है कुछ समझ में नहीं आने वाला, जल्दी मिलेगा, टाइम लगेगा इसको, लेकिन ये तुरंत कर लेगा। अब देखिए यहाँ पे सेट कहाँ पे है।
हम लोग क्या कहें, मैंने कहा कि ये यहाँ पे छोटे बच्चों के सारे कपड़े का सेट है, एक कलेक्शन है। और यहाँ पे क्या है, बॉयज़ का, एक बॉयज़ का भी शर्ट जीन्स इस तरह करके बटा हुआ है। एक सेक्शन में शर्ट मिल जाएगा, एक सेक्शन में आपको जाइएगा तो जीन्स मिल जाएगा, एक सेक्शन में टी शर्ट, इस तरह करके यहाँ पे गर्ल्स का है, यहाँ पे वुमेन्स जेंट्स इस तरह करके बटा हुआ है। तो ये चूंकि बॉय है तो बॉयज़ के सेक्शन में जाएगा सेकंड फ्लोर पे, और वहाँ पे शर्ट चाहिए तो शर्ट के सेक्शन में जाएगा और शर्ट लेके तुरंत आ जाएगा। लेकिन ये कौन से सेक्शन में जाएगा, इसको तो खोजते खोजते टाइम लग जाएगा। तो ये जो सेक्शन है ना बाबू, ये जो सेक्शन कि नहीं यहाँ से यहाँ तक केवल शर्ट आपको मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक केवल जीन्स मिलेगा, यहाँ पे केवल शर्ट्स का कलेक्शन है, यहाँ पे केवल शर्ट का कलेक्शन है, यहाँ पे जीन्स का कलेक्शन है। तो ये जो कलेक्शन दिख रहा है हम लोग को कि नहीं यहाँ केवल और केवल आपको शर्ट ही मिलेगा, इस सेक्शन में आपको केवल शर्ट ही मिलेगा, यहाँ पे जींस नहीं मिलेगा। तो ये जो शर्ट का कलेक्शन है ना, ये शर्ट का मेरा सेट हो गया। कलेक्शन को अदर वर्ड्स में हम लोग सेट भी बोलते हैं, ठीक है। कलेक्शन को ही अदर वर्ड्स में हम लोग सेट बोलते हैं, या फिर सेट को अदर वर्ड में कलेक्शन बोलिए। तो ये जो शर्ट का सेक्शन है, यहाँ पे केवल शर्ट मिल रहा है, ये शर्ट का सेट हो गया। ये जीन्स है तो ये जीन्स का सेट हो गया, समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ वैसा है नहीं कलेक्शन। तो यहाँ पे हमको मदद किया ना, ये जो बना हुआ है कलेक्शन, एक्चुअली में ये सेट है। ये सेट मदद किया ना हम लोग को, इस लड़के को अपने शर्ट को जल्दी खोजने में टाइम भी बचाया, इसका कितना तरह से मदद कर दिया। तो ये रियल लाइफ यूजेज हो गया एक। और एक लेट्स से कि कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है, कोई एक स्टूडेंट है, मेरा ही कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है। वो जाता है कोई बुक स्टॉल पे, उसको क्लास 11th की एनसीईआरटी मैथ चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब 11th तो स्टार्ट होने वाला है ना, तो उसको क्लास 11th का एनसीईआरटी मैथ चाहिए। ये बुक स्टॉल पे गया एक, ठीक है, यहाँ पे सारे बुक स्टॉल पे गया, यहाँ पे बोला अंकल को कि अंकल हमको जो है बुक चाहिए क्लास 11th का एनसीईआरटी मैथ, ठीक है। और इस बुक स्टॉल में तो सारे बुक्स मिलते हैं, क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हायर सेक्शंस के भी सारे तरह के बुक्स अवेलेबल है, हर सब्जेक्ट का हर तरह का बुक अवेलेबल है। लेकिन इस बंदे को केवल और केवल क्या चाहिए, केवल और केवल चाहिए मैथ का एनसीईआरटी बुक, वो भी क्लास 11th का मैथ का एनसीईआरटी बुक क्लास 11th का। इतना बड़ा बुक स्टॉल है, उसमें इतने सारे बुक्स हैं, वहाँ पे किसी को भी बोले हम कि वो हमको ये वाला एक पार्टिकुलर ये वाला बुक चाहिए, तो वो तुरंत ला के दे देता है ना। वो टाइम लगाता है क्या, उतना सारा बुक में खोजना नहीं पड़ता ना, उतना सारा बुक है उसमें खोजना नहीं पड़ा कि नहीं यहाँ पे ये यहाँ पे ये, कुछ वो अरेंज करके रखता है पहले से ही, वहाँ पे बटा हुआ रहता है कि नहीं ये वाला सेक्शन केवल 12th वालों का है, यहाँ पे केवल 12th के मैथ बुक रखे होंगे, यहाँ पे केवल 11th के मैथ बुक रखे होंगे, ठीक है, यहाँ पे 10th के बुक्स होंगे, यहाँ पे 9th के बुक होंगे, ऐसे करके वो अरेंज करके रखता है। ऐसा खिचड़ी बना के नहीं रखता कि 12th वाला में 11th का घुसा दिया, 11th में 10, 9th में 10, ऐसा बना के नहीं रखता ना। तो सबका कलेक्शन अलग अलग होता है, 12th का अलग कलेक्शन, 11th का, 9th का, 10th का। तो ये जो कलेक्शन है ना, ढंग से फील करो, समझ में आ रहा है ना, फील करा रहे हैं इसको, फील करना ढंग से कि ये जो 12th और मैथ जो भी कलेक्शंस बटे हुए हैं, यही कलेक्शंस मेरे सेट हैं। ये 12th का मैथ का सेट हो गया, यहाँ पे अगर 11th का मैथ है तो 11th के मैथ का सेट हो गया। यहाँ पे आपको केवल 11th का मैथ मिलेगा, 1 2 3 4 5 का मैथ नहीं मिलने वाला वहाँ पे। यहाँ पे केवल आपको 9th के बुक मिलने वाले हैं, यहाँ पर आपको 1 2 3 का बुक नहीं मिलेगा, समझ में आ रहा है। तो केवल 9th का बुक यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे ही 9th के सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे आपको 1 के सब्जेक्ट्स, यहाँ पे क्लास 2 के सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं। इस सेक्शन में मेरा क्लास 3 के मैथ रखे हुए हैं, इस सेक्शन में मेरे क्लास 2 के सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। ऐसा ही तो होता है बुक स्टॉल पे, ऐसा तो नहीं कि खिचड़ी बना के रखता है। तो ये तुरंत जाएगा, तुरंत लेके आ जाएगा। क्यों संभव हो पाया इसको, उतने सारे बुक में वो जो हमारा जो भी वहाँ पे था वर्कर, वो तुरंत इसको बुक दे दिया। कैसे दे दिया, क्योंकि वहाँ कलेक्शंस बने हुए थे, वो सेट था। एक्चुअल में वही कलेक्शन हमारा सेट है, वही कलेक्शन क्या है हमारा सेट। ये है रियल लाइफ में यूज सेट का, जिसको हम लोग कलेक्शंस कह रहे हैं ना, वो सेट है एक्चुअली में। तो सेट हमारा मदद किया, टाइम बचाया कि नहीं। घर में भी अक्सर ऐसा होता है, जैसे कि हम लोग का, जैसे कि घर में अक्सर होता है कवर्ड है ना, एक कवर्ड होता है हम लोग में, कवर्ड बना होता है, ठीक है। हालांकि इस तरह करके कुछ होता है ना, ड्राइंग वैसे हमको कुछ खास आता नहीं है ना, इस तरह के कवर्ड बना होता है, ठीक है। कि कवर्ड में सारा बटा होता है, मम्मी सारा कपड़ा रखी हुई होती है कि यहाँ पे प्रिंस, जैसे हमको कि यहाँ पे तुम्हारा कपड़ा होगा, यहाँ पे तुम्हारे भाई का कपड़ा है, यहाँ पे पापा का कपड़ा है, तुम यहाँ पे खोजोगे यहाँ पे मिल जाएगा, वो वहाँ पे खोजेंगे वहाँ पे मिल जाएगा उनको अपना कपड़ा। तो हम लोग को ये जो मम्मी जो बना दी, ये हमारा सेट हो गया। क्या हो गया, सेट हो गया। और हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं अपना कपड़ा उठाएं, जिसका इधर उधर करके सेट को बिगाड़ने वाला काम करते हैं ना, को पता है सब करते होंगे। लड़कों की बात कर रहे हैं,
लड़कियों को तो नहीं देखे करते हुए, क्योंकि मेरी भी बहन है। ठीक है, तो इस तरह करके सेट बना होता है घर में भी। और घर में मम्मी लोग या फिर बहन लोग भी यूज़ करती है, एक फैशन का किट आता है उनका, सिंगार का बॉक्स बोलते हैं, फैशन वैसन, पाउडर टॉडर, नेल पेंट और क्या क्या लोग रखती है। तो उसका एक किट बना होता है ना, बॉक्स बना होता है, उसमें सारा फैशन का सामान। उसमें ऐसा तो नहीं कि वो लोग पेंसिल, रबर, कटर भी रखती है, क्या रखती है क्या? बर्तन वर्तन कुछ ऐसा, कुछ चम्मच और क्या क्या आता है वो सब चीज़ तो नहीं रखती। मार्कर वार्कर तो उसमें नहीं मिलेगा। वो फैशन किट है तो उसमें केवल और केवल उनके फैशन का सामान ही मिलने वाला है। वो फैशन का एक किट जो है वो भी एक सेट हो गया। समझ में आ रहा है सेट हम क्या बोलना चाह रहे हैं? वहाँ पे केवल फैशन के सामान ही आपको मिलेंगे, अदरवाइज उससे रिलेटेड, फैशन के रिलेटेड सामान ही, उससे के अलावा कुछ बर्तन या फिर यूटेंसिल्स या फिर बुक्स, पेन, पेंसिल, ये सब, रबर, कटर वहाँ पे नहीं मिलने वाले आपको। तो वो एक किट भी एक मेरा क्या है, एक सेट है। ठीक है, अब हालांकि 50% आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ सेट क्या होता है, रियल लाइफ यूजेस। अब जरा सा जो 50% बचा हुआ है उसको समझते हैं कि अब फिर उसके बाद डेफिनेशन पे भी जाएंगे, उसको भी सब। चलिए, मैंने डेफिनेशन भी लिख दिया, काफी आसान सा डेफिनेशन लिखा हुआ है। सेट्स क्या है? इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे दो चीज है जिसको समझना ज्यादा जरूरी है। 50% सेट्स कवर हो गया, 50% यहाँ कवर हो जाएगा। वेल डिफाइंड कलेक्शन और यहाँ पे एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, दो चीज बस। इस दोनों चीज को अगर आप समझ लिए तो सेट्स आपके मुट्ठी में। ठीक है, अब समझिए, समझते हैं दोनों के मतलब को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल। चलिए स्कूल की ओर लौटते हैं। ठीक है, स्कूल की ओर लौटे और स्कूल में हम कुछ बच्चों को बोले कि तुम लोग अपने अपने फेवरेट मैथमेटिशियंस के ग्रुप को लिखो, जो जो आपको फेवरेट मैथमेटिशियन लगता है वो लिखो। ठीक है, सब ने लिखा। एक लिखते हैं हम लोग, सब ने क्या क्या लिखा। जैसे कि अगर एक क्लास में एक राजा बाबू नाम का लड़का था। ठीक है, एक राजा बाबू थे, उसने भी कुछ फेवरेट मैथमेटिशियन लिखे अपने, सबने अपने अपने फेवरेट मैथमेटिशियंस के नाम लिखे। इसने लिखे जॉर्ज कैंटोर, सबसे पहले जॉर्ज कैंटोर पढ़े ना अभी। ठीक है, जॉर्ज कैंटोर रहने दीजिए, जॉर्ज कैंटोर लिखे। ठीक है, फिर उसने यूक्लिड लिखा। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन रूल पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, न्यूटन भी लिखा। ठीक है, उनको ये फेवरेट लगा तो वो यही तीन लिखा। उनको बोला कि ये हमको ये तीन जो है वो मेरे फेवरेट मैथमेटिशियंस है। ठीक है, लिख दिया। अगले लाइन में एक पवन नाम का लड़का था। ठीक है, उसने भी कुछ सेट्स लिखे। वो क्या लिखता है? न्यूटन लिखा। फिर उसके बाद आर्यभट्ट लिखा, BHAT, आर्यभट्ट को पता है ना, आर्यभट्ट जीरो देने वाले। अगर ये जीरो नहीं होता तो आज जो मैथ यहाँ से यहाँ तक पहुंचा हुआ है वो इसी जीरो के वजह से पहुंचा हुआ है। ठीक है, तो मैथ को ऊंचाई तक पहुंचाने वाले ये जीरो, आर्यभट्ट के खोज करने वाले। ठीक है, आर्यभट्ट ने जीरो का ही खोज किया था। फिर आर्यभट्ट लिखे तो एक BHRAM, ब्रह्मगुप्त। ठीक है, क्योंकि आर्यभट्ट आए हैं तो ब्रह्मगुप्त आना चाहिए। ब्रह्मगुप्त क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। ये जीरो खोजे थे ना, तो जीरो के बारे में और डिटेल्ड जानकारी इसी ब्रह्मगुप्त ने दिया था हम लोगों को। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो ये ब्रह्मगुप्त ने दिया था। ठीक है, पवन ने लिखा ये सेट। ठीक है, अब एक और कोई लड़की ले लेते, नहीं तो बोलोगे आप लोग इस क्लास में लड़की नहीं थी क्या? थी। एक लड़की ले लिए, गीता। ठीक है, गीता ले लिए। उसने भी अपने फेवरेट मैथमेटिशियंस का सेट लिखा। उसने क्या लिखा? उसने पहले CR राव लिखा। CR राव से परिचित हो मैथमेटिशियंस से कि नहीं? मैथ पढ़ते हो तो ये सब के बारे में आइडिया होना चाहिए। CR राव मैथमेटिशियंस, हालांकि ये सब के बारे में जाना जरूरी नहीं है, हम बस ऐसे ही एक एग्जांपल के थ्रू। CR राव जो है ना, एस्टिमेशन, हम लोग नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 1000 निकालते थे ना, नियरेस्ट वैल्यू सब नीचे वाले क्लासेस में निकाले होंगे आप लोग, तो वो उसके पीछे CR राव का हाथ है। ठीक है, ये सब का हाथ है मैथ के पीछे। ठीक है, CR राव लिखा उसने। देन उसने भी यूक्लिड लिखा। ठीक है, और उसने एक श्रीनिवास रामानुज सुने होंगे आप लोग ना, श्रीनिवास निवास। अब रामानुज जो होता है वो उसने लिखा, हालांकि पूरा लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, सबने अपने अपने सेट लिखी। इस तरह से ढेर सारे बच्चे थे और ढेर सारे बच्चों ने अपना अपना फेवरेट मैथमेटिशियंस लिखा। और क्या देखने के लिए मिल रहा है? सबके जो कि फेवरेट मैथमेटिशियंस हैं, सारे फेवरेट मैथमेटिशियंस जो हैं, सब फेवरेट मैथमेटिशियंस लिख रहे हैं ना यहाँ पे, FAVOURITE, फेवरेट मैथमेटिशियन।
सबके जो फेवरेट मैथमेटिशियंस के सेट हैं वो अलग अलग आ रहे हैं, ग्रुप कलेक्शंस जो हैं सबके अलग अलग है, ठीक है। अब उन्हीं सभी स्टूडेंट को एक और सेट लिखने के लिए हम बोलते हैं, उन्हीं सभी स्टूडेंट को बोले कि तुम लोग एक नेचुरल नंबर का सेट लिखो। नेचुरल नंबर समझते हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 भाई, नेचुरल नंबर्स के सेट, TURAL नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के सेट लिखने के लिए बोले, नेचुरल नंबर का कलेक्शन, नेचुरल नंबर सबको लिखने के लिए बोले। तो सबने नेचुरल नंबर लिखा, राजा ने भी लिखा। राजा ने जो नेचुरल नंबर लिखा वो क्या लिखा, वो लिखा 1 2 3 4 5 6, इस तरह करके ढेर सारा बहुत जाएगा। फिर ऐसे पवन ने भी लिखा, उसने भी लिखा 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। फिर गीता जो थी वो भी 1 2 3 4 5 इस तरह सो ऑन। एक दारा सिंह थे क्लास में, ठीक है, 1 2 3 4 5 सब ने देख रहे हैं सेम ही लिख रहा है नेचुरल नंबर का सेट, दारा सिंह थे। और ऐसे कई और भी स्टूडेंट्स थे जिनको सेट्स लिखने के लिए दिया गया नेचुरल नंबर का, तो उसने भी 1 2 3 4 5 इसी तरह करके सो ऑन लिखा, सब ने ये लिखा। अब देखिए दोनों में ही हम लोग दो सेम ही बच्चों को हमने बोला था कि अपने अपने फेवरेट मैथमेटिशियंस के सेट लिखिए, और फिर बोला नेचुरल नंबर का सेट लिखिए नेचुरल नंबर लिखने के लिए, तो सब ने लिखा। लेकिन हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है, जो यहाँ फेवरेट मैथमेटिशियंस हैं पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहे हैं, पर्सन टू पर्सन फेवरेट मैथमेटिशियंस के जो ग्रुप है, जो कलेक्शंस है वो चेंज हो रहे हैं ना, समझ में आ रहा है, पर्सन टू पर्सन ये कलेक्शन चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं पर्सन तो चेंज हो रहा है, नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन है, सेट है, ग्रुप है, वो चेंज नहीं हो रहा है, फिक्स है। आप भी लिखो, हम भी लिखेंगे, या फिर और कोई भी आपका फ्रेंड, आपका सगे संबंधी, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, हालांकि उनको आता होगा तो वो यही लिखेंगे ना। उनसे अगर पूछेंगे क्या भाई भैया कि ये मेरे नेचुरल नंबर का सेट है कि नहीं है, नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, नेचुरल नंबर्स है या नहीं है, हाँ नेचुरल नंबर्स है। सब लोग को जिससे भी पूछोगे, जिसको आइडिया होगा नेचुरल नंबर का, तो बोलेगा हाँ नेचुरल नंबर्स है। यानी कि यहाँ पर्सन तो चेंज हो रहे हैं, सेट सब के लिए एकदम एक्यूरेट यही है। यहाँ पे पर्सन चेंज हुआ, सेट भी चेंज हो गया, कलेक्शन चेंज हो गया, कलेक्शन इट मीन सेट गाइस, कलेक्शन चेंज हो गया पर्सन चेंज होने पर। लेकिन वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब होता है कि पर्सन चेंज होना चाहिए, हो जाए, लेकिन सेट चेंज नहीं हो सकता। पर्सन चेंज कर दो, सेट चेंज मत करना। तो यहाँ पे पर्सन जैसे चेंज हुआ, सेट भी चेंज हो गया, तो ये मेरा वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हो गया। यहाँ पे पर्सन चेंज हो रहा है लेकिन सेट चेंज हो रहा है, सेट चेंज नहीं हो रहा है, पर्सन चेंज हो रहा है, पर्सन टू पर्सन चेंज, सेट जो है चेंज नहीं हो रहे हैं, तो ये मेरे क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। आई होप कि वेल डिफाइंड कलेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया वेल डिफाइंड कलेक्शन? फेवरेट मैथमेटिशियंस के सेट सबका सेम थोड़ी होगा, आपका अलग होगा, मेरा अलग होगा, ये अलग अलग होगा। लेकिन नेचुरल नंबर आपके लिए जो है वो मेरे लिए भी, वो और सब जिसको भी पूछेंगे वो सबके लिए नेचुरल नंबर क्या होगा, यही होगा, ये चेंज नहीं होने वाला। तो जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है वो मेरा वेल डिफाइंड कलेक्शन है, और जो पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है वो मेरा वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। आई होप कि वेल डिफाइंड कलेक्शन समझ में आ गया होगा। एक चीज और, अब आप लोग को थोड़ा सा ये देखिए, एक और हम बोले एक कि इंडियन मैथमेटिशियंस का सेट, ठीक है, एक हम लिखते हैं अब इंडियन मैथमेटिशियंस सेट, इंडियन मैथमेटिशियंस के सेट या फिर कलेक्शन लिख रहे हैं, सेट ऑफ इंडियन मैथमेटिशियंस, ठीक है, सेट ऑफ इंडियन मैथमेटिशियंस हम लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आर्यभट्ट इंडियन से, इंडिया से थे, फिर उसके बाद श्रीनिवास रामानुज वो भी मेरे इंडिया से हैं, रामानुज। ये जो ब्रह्म गुप्ता है ये भी हमारे इंडिया से हैं, नाम से ही मालूम हो जाता होगा ना हमारे इंडियन लोगों का नाम ना, ब्रह्म गुप्ता, ठीक है, बस समझ लेना है ब्रह्म गुप्ता लिखे हुए हैं। तो ये सब आपको हालांकि नोट नहीं करना है, लेकिन समझने के लिए अगर चाहे तो नोट कर सकते हैं, नोट वहाँ पे डेफिनेशन करना है आपको। तो यहाँ पे इंडियन मैथमेटिशियंस है। अब हम आपके पास लेके आए इस सेट को, इस कलेक्शन को, पूछें कि भाई क्या ये इंडियन मैथमेटिशियंस हैं क्या? हाँ इंडियन मैथमेटिशियंस है। दूसरे के पास ले गए, उनको आइडिया होगा तो क्या ये इंडियन मैथमेटिशियंस है? हाँ, किसी के पास भी अगर लेके जाएंगे, पूछेंगे, अगर बोलेंगे क्या ये इंडियन मैथमेटिशियंस हैं, और भी ऐसे कई होंगे, ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, और भी ऐसे कई लोग होंगे इंडियन मैथमेटिशियन, एक दो नहीं है,
कई हैं, तो सब के लिए ये इंडियन मैथमेटिशियंस का जो सेट है सही होगा, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, उसके लिए भी, अगल बगल आस पड़ोस जिससे भी पूछेंगे अगर उनको आइडिया है तो बोलेगा हाँ ये सही है, ये सारे मेरे इंडियन मैथमेटिशियंस, सबके लिए सही है ना सेट। तो ये इंडियन मैथमेटिशियंस का जो ये सेट है ना, ये मेरा एक वेल डिफाइंड सेट हो गया। लेकिन फेवरेट मैथमेटिशियंस तो सबका अलग अलग होता है, फेवरेट मैथमेटिशियंस तो सबके अलग अलग होंगे, लेकिन इंडियन मैथमेटिशियंस तो भाई अगर आपको भी लिखने बोलेंगे तो कहीं ना कहीं आप जितने भी इंडियन मैथमेटिशियंस लिखोगे, सारे सेट्स बनाओगे, उसमें कहीं ना कहीं ये सब तो होंगे ही होंगे, ऐसा थोड़ी कि होगा ही नहीं। लेकिन फेवरेट मैथमेटिशियन में हम लोग यहाँ न्यूटन लिखे, हो सकता है आपका फेवरेट न्यूटन हो ही नहीं और सारे मैथमेटिशियंस हो, क्या तो चेंज हो सकते हैं वो। लेकिन यहाँ जो इंडियन मैथमेटिशियंस है ये हमारे जो है सबके लिए सही है। तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्लियर हो रहा है? ये भी एक क्या है, मेरा वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ये भी सेट मेरा वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अब समझते हैं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। डिस्टिंक्ट मीन होता है डिफरेंट, डिस्टिंक्ट मीन डिफरेंट, डिस्टिंक्ट मीन डिफरेंट, यानी कि नो सेम एलिमेंट या फिर नो सेम ऑब्जेक्ट। कोई भी सेट लिखेंगे उसमें हम लोग एक ऑब्जेक्ट दोबारा नहीं लिख सकते। अगर एक बार इसमें आर्यभट्ट आ गया तो दोबारा से हम इसमें आर्यभट्ट नहीं लिख सकते। सेट का नियम है कि सेट के अंदर जितने भी लोग बैठे रहते हैं ना, सेट में ये जो भी रहते हैं सेट्स में, कलेक्शन में, वो रिपीट नहीं करना है। और इसको ना एलिमेंट बोलते हैं। सेट में जो जो आए हैं, जो भी ये इंडियन मैथमेटिशियंस के सेट हैं, तो इसमें जो जो भी आए हैं ये हमारे क्या है, एलिमेंट, एलिमेंट इस सेट के क्या एलिमेंट है। हालांकि इस सब के बारे में और आगे हम लोग बात करेंगे आगे वीडियो में। तो एलिमेंट है, ये एलिमेंट को रिपीट नहीं करना। ऑब्जेक्ट ही समझिए आप अभी, ऑब्जेक्ट, ये सब जो ऑब्जेक्ट है, चाहे वो सेट किसी भी चीज का सेट हो। लेट्स से कि अगर हम मान लेते हैं कि ये सेट है 1 2 3 4 0 5, ठीक है, ये सेट है 6, फिर यहाँ पे 0, ये मेरा सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 0 2 बार आ गया, 0 2 बार आ गया, इसको सेट नहीं बोलेंगे हम लोग। सेट के घर में रिपीटेशन नॉट अलाउड, नो रिपीटेशन, ठीक है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मतलब नो रिपीटेशन, ऑब्जेक्ट अलग अलग होने चाहिए, सारे ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंट होने चाहिए। 1 2 3 4 5 लिख दिए, हम यहाँ पे फिर से 5 नहीं लिख सकते। एक बार 5 लिख दिए, हो गया, दोबारा नहीं, ऑब्जेक्ट दोबारा नहीं लिख सकते। तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट भी आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। तो वेल डिफाइंड क्या होता है, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होने चाहिए। और डिस्टिंक्ट क्या होता है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स, उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उस सेट में, वो मेरे क्या होंगे, अलग अलग होंगे। हालांकि सेट्स को लिखने का तरीका हम बताएंगे अगले चैप्टर में। यहाँ पे जो हम करली ब्रेसेस के रूप में लिख रहे हैं ना, सेट को ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है, करली ब्रेसेस, ठीक है। ये जो करली ब्रेसेस दे रहे हैं ऐसे करके, इसके अंदर सारे एलिमेंट्स लिख रहे हैं और ये कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं, ये लिखने का सेट को तरीका है, ठीक है। रियल लाइफ में क्या यूजेस हैं आप जरा सा कमेंट में बताना। मैंने जितना भी बताया आप अपने से जरा सा बताना, रियल लाइफ में क्या यूजेस हो सकते हैं सेट के, ठीक है, जरा सा बताना। देखिए आप लोग का थिंकिंग कैपेसिटी चेक करें। हालांकि हम जो बताए हैं उससे भी अच्छे हो सकते हैं ना, जरूरी नहीं कि हम बताएं बस वही, ऐसे कई लोग हैं, ठीक है। तो फिर आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये डेफिनेशन नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, उसको समझेंगे। इसको बस नोट कीजिए, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आपको ये नोट करना है तो कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके।